श्रोताओं नमस्कार। हम हमारी रेडियो की टीम, रेडियो नारद की टीम आज साथनी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे आए हुए हैं। मैं आरजे नीलकांत इस साथनी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मीरा रानी जी से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मुख्य रूप से क्या क्या दायित्व होता है और उस दायित्व का निर्वहन वो किस प्रकार करती हैं। तो मीरा रानी जी, हमारे कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो मुख्य रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आपका मुख्य कार्य क्या क्या है? हमारा सबसे पहले तो ये है कि गांव के अंदर घूमते हैं और सबको घर घर जाकर के परिचय लेते हैं, पता करते हैं कितनी गर्भवती हैं, कितने बच्चे हैं, फिर उसका रजिस्टर पर उसको अंकित करते हैं, फिर अपनी आशाओं को बताते हैं। उसके माध्यम से हम बुला करके टीकाकरण करवाते हैं, बच्चों का कुपोषित हैं उनका वजन लेते हैं और उस चार्ट पे जब आते हैं तब हम दीदी को, विनीता को, इनको हाँ फिर अपने ऑफिस पे मोबाइल के द्वारा हम वो करते हैं रेफर, बता देते हैं तो उनका सामान मिलता है वहाँ से। और हम 3 से 6 साल तक की शाला पूर्व शिक्षा बच्चों को देते हैं स्कूल में जाकर। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं, जो 6 साल से कम के बच्चे हैं, तो वो भी आपके आंगनवाड़ी केंद्र पे आते हैं, उनको आप पोषाहार और खेलने का सामान वगैरह देती हैं? तो खेल के द्वारा बच्चों को शिक्षा देते हैं, खेल के माध्यम से बच्चों से। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि जैसे जो शिक्षा की शुरुआत होती है उसके पहले आपके पास आते हैं, तो वो आप खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देती हैं। अच्छा, आपके द्वारा छोटे बच्चों को पोषाहार भी दिया जाता है उनके पोषण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, तो किस तरीके से क्या क्या रहता है आपके उस पुष्टाहार में? पुष्टाहार में पंजीरी भी आती है हमारे यहाँ, और दाल, दलिया और रिफाइंड आती है। ये सब बच्चों को खिलाती हैं आप? नहीं, वितरण करते हैं उनका। अच्छा, वितरण करते हो, घर पे ले जाते हैं। अच्छा, कुछ पुष्टाहार जो गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चियां भी हैं, छोटी बच्चियां, उनको भी शायद दिया जाता है? छोटी बच्चियां नहीं, उनकी माताओं को दिया जाता है। अच्छा, और गर्भवती महिलाओं के लिए भी तो पोषण होता है? वही होता है। अच्छा, गर्भवती से लेकर के 3 साल तक के बच्चे को तो वैसा वो देते हैं हम राशन। और स्कूल में जाते हैं शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष की, उनको हम स्कूल के द्वारा उसके द्वारा अच्छा, ये बताइए, सरकार का विशेष रूप से प्रोत्साहन रहता है टीकाकरण के लिए कि जो हमारे देश के बच्चे जो है किसी बीमारी से ग्रसित ना हो, तो टीकाकरण के लिए आपका क्या प्रयास रहता है? प्रयास ये रहता है, हम बताते हैं, हमारे पास जो रजिस्टर होता है ना, उसमें सारी महिलाएं, गर्भवती, बच्चे, जितने भी बच्चे हैं गांव के और सारा पूरा परिवार का आपके पास रजिस्टर होता है। जो भी बच्चे रहते हैं, किनकी उम्र कितनी है, उनको टीकाकरण, कौन सा टीका लगना है, वो सारा आपके पास रिकॉर्ड रहता है, तो वो उसके माध्यम से आप टीकाकरण करती हैं। तो श्रोताओं, ये थी मीरा रानी जी, आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं साथनी में, आपने अपना अमूल्य समय दिया। हमारी रेडियो की टीम, रेडियो नारद की टीम आज साथनी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे आए हुए हैं। मैं आरजे नीलकांत इस साथनी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मीरा रानी जी से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मुख्य रूप से क्या क्या दायित्व होता है और उस दायित्व का निर्वहन वो किस प्रकार करती हैं। तो मीरा रानी जी, हमारे कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो मुख्य रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आपका मुख्य कार्य क्या क्या है? हमारा सबसे पहले तो ये है कि गांव के अंदर घूमते हैं और सबको घर घर जाकर के परिचय लेते हैं, पता करते हैं कितनी गर्भवती हैं, कितने बच्चे हैं, फिर उसका रजिस्टर पर उसको अंकित करते हैं, फिर अपनी आशाओं को बताते हैं। उसके माध्यम से हम बुला करके टीकाकरण करवाते हैं, बच्चों का कुपोषित हैं उनका वजन लेते हैं और उस चार्ट पे जब आते हैं तब हम दीदी को, विनीता को, इनको हाँ फिर अपने ऑफिस पे मोबाइल के द्वारा हम वो करते हैं रेफर, बता देते हैं तो उनका सामान मिलता है वहाँ से। और हम 3 से 6 साल तक की शाला पूर्व शिक्षा बच्चों को देते हैं स्कूल में जाकर। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं, जो 6 साल से कम के बच्चे हैं, तो वो भी आपके आंगनवाड़ी केंद्र पे आते हैं, उनको आप पोषाहार और खेलने का सामान वगैरह देती हैं? तो खेल के द्वारा बच्चों को शिक्षा देते हैं हम, खेल के माध्यम से बच्चों से। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि जैसे
जो शिक्षा की शुरुआत होती है उसके पहले आपके पास आते हैं, तो वो आप खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देती हैं। हाँ, बच्चों को शिक्षा देते हैं। अच्छा, आपके द्वारा छोटे बच्चों को पोषाहार भी दिया जाता है उनके पोषण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, जी हाँ। तो किस तरीके से क्या क्या रहता है अपने उस पुष्टाहार में? पुष्टाहार में पंजीरी भी आती है हमारे यहाँ, हाँ, और दाल, दलिया और हाँ। रिफाइंड आती है। ये सब बच्चों को खिलाती हैं आप? नहीं, वितरण करते हैं हम सब। अच्छा, वितरण करते हो, घर पे ले जाते हैं। हाँ। अच्छा, कुछ पुष्टाहार जो गर्भवती महिलाएं हैं, हाँ, उनको और बच्चियां भी हैं, छोटी बच्चियां, उनको भी शायद दिया जाता है? छोटी बच्चियां नहीं, उनकी माताओं को माताओं को दिया जाता है। अच्छा, और गर्भवती महिलाओं के लिए भी तो पोषाहार होता है? वही होता है। अच्छा, गर्भवती से लेकर के हाँ। 3 साल तक के बच्चे को तो वैसा वो देते हैं हम राशन। और स्कूल में जाते हैं जो शाला पूर्व शिक्षा है 3 से 6 वर्ष की, हाँ, उनको हम स्कूल के द्वारा उसके द्वारा अच्छा। शिक्षा। अच्छा, ये बताइए, सरकार का विशेष रूप से प्रोत्साहन रहता है टीकाकरण के लिए कि जो हमारे देश के बच्चे जो है किसी बीमारी से ग्रसित ना हो, तो टीकाकरण के लिए आपका क्या प्रयास रहता है? प्रयास ये रहता है, हम बताते हैं, हमारे पास जो रजिस्टर होता है ना, हाँ। उसमें सारी महिलाएं, गर्भवती, बच्चे मतलब जितने भी बच्चे हैं गांव के और सारा पूरा परिवार का आपके पास रजिस्टर होता है, जी हाँ। जो भी बच्चे रहते हैं किनकी उम्र कितनी है, हाँ। उनको टीकाकरण कौन सा टीका लगना है वो सारा आपके पास रिकॉर्ड रहता है, तो वो उसके माध्यम से आप टीकाकरण करती हैं। तो श्रोताओं, ये थी मीरा रानी जी, आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं साथी में, आपने अपना अमूल्य समय दिया। मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।